एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमारा हीरो दुनिया की सबसे एडवांस सिटी में जाता है, राइड स्ट्रीट पे, और अपनी मेड से पूछता है क्या यहीं पे वो सिंगर मिलेगी जिसके बारे में हमारे यूनुक ने बताया था। फिर हमारे हीरो की मेड बोलती है जी हाँ यहीं पे मिलेगी। फिर हमारे हीरो की मेड हमारे हीरो को एक बार में ले जाती है। बार में उस सिंगर का परफॉर्मेंस होता है। उसके परफॉर्मेंस को देख के हमारा हीरो बोलता है लड़की अच्छा गाना गा रही है, और लड़की का नाम LIC होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है अगर चाहे तो ये थोड़ा और अच्छा गाना गा सकती है। फिर तभी कुछ गुंडे आते हैं और उसको बोलते हैं क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम सिर्फ गाना गा कर तुम अपने बाप का कर्जा नहीं उतार सकती हो। फिर लड़की बोलती है मैं सिर्फ गाना ही गा सकती हूँ। फिर वो गुंडा बोलता है तुमको नहीं पता क्या तुम अपनी बॉडी को सेल करके भी मेरा कर्जा उतार सकती हो। फिर हमारे हीरो बोलता है तुमको ये नहीं पता कि ये इलीगल है, माँ बाप के कर्जे के लिए तुम उनके बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते। तभी उनमें से गुंडा बोलता है ए छोटे बच्चे तुम ना अपने काम से काम रखो, बीच में ना बढ़ो। तभी हमारा हीरो स्वॉर्ड मैजिक यूज करता है और उन तीनों को मजा चखा देता है। फिर उन गुंडों का लीडर बोलता है मैं भूलूंगा नहीं, इस बात को याद रखूंगा। फिर हमारा हीरो बार के एक मेंबर को अपना कार्ड देता है और बोलता है अगर ये फिर से आए तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कार्ड को देखने के बाद वेटर बोलता है प्रिंस। प्रिंस नाम सुनकर सभी चौंक जाते हैं कि एक छोटा बच्चा प्रिंस है। फिर हमारा हीरो उस लड़की से पूछता है मैं तुमको हायर करना चाहता हूँ। फिर लड़की बोलती है मेरी माँ भी है जो बीमार है, मुझे मेरी माँ के लिए भी पैसे इकट्ठे करने हैं। फिर हमारा हीरो उसको 25 रिन का ऑफर करता है और वो हाँ कर देती है। फिर हमारा हीरो अपने मेंशन में वापस चला जाता है और देखता है मेंशन के गेट पर कोई खड़ा होता है। तो हमारा हीरो अपनी मेड से पूछता है ये कौन है। तो मेड बताती है ये अपने आप को मनी लेंडर्स बता रहे थे और तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है अपनी मेड से जाओ इनको यहाँ से भगा दो, मैं प्रिंस हूँ, कोई आम आदमी नहीं कि जो भी चाहे जब भी चाहे मेरे से आके मिल सके। तभी फोर्स प्रिंस आता है और बोलता है तूने बहुत बढ़िया काम किया, अगर तुम सभी से ऐसे मिलने लगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं फोर्थ प्रिंस इसका एक और रीजन है, तुम अंदर चलो मैं अंदर जाके बताता हूँ। और फिर हमारा हीरो फोर्थ प्रिंस को सारी कहानी बताता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है मैं इनसे इसलिए नहीं मिला ताकि ये सोचे मैं इनसे गुस्सा हूँ और उस लड़की को कोई हानि ना पहुंचाए। फिर फोर्थ प्रिंस पूछता है क्या वो इतना अच्छा गाना गाती है। फिर हमारा हीरो बोलता है फोर्थ प्रिंस से उसको तुम मेरे से छीनने की कोशिश मत करना। फिर फोर्थ प्रिंस हमारे हीरो को बोलता है मेरे को नहीं पता तुम इतनी दूर की सोचते हो, फ्रैंक एंड गैरी भी तुम्हारी एज के लेकिन वो इतनी दूर तक नहीं सोच पाते, खासकर गैरी। फिर हमारा हीरो बोलता है वो भी बहुत जल्दी सोचने लग जाएगा। फिर हमारा हीरो अपने को इंट्रोडक्शन देता है कि हेनरी और गैरी दोनों ही भाई हैं, बाकी सभी अलग अलग माँ के हैं। फिर फोर्थ प्रिंस हमारे हीरो को बोलता है चलो अभी तुम्हारी मैजिक स्वॉर्ड के बारे में बात करते हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है तुमने सही कहा था भाई, इस स्वॉर्ड की अपनी खुद की व्हील है। फिर से फोर्थ प्रिंस पूछता है तुम इसको अपने साथ रखते कैसे हो, तुम्हारे ये तलवार ज्यादा बड़ी नहीं है। फिर हमारा हीरो बोलता नहीं भाई मैं इस तलवार को छोटी कर सकता हूँ और फिर मैं इसको अपनी बाजू में छिपा लेता हूँ। ये बात सुनकर फोर्थ प्रिंस बोलता है ये हमारा नेशनल ट्रेजर है और इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया अभी तक। फिर फोर्थ प्रिंस और हमारा हीरो मेंशन से बाहर निकलते हैं, देखते हुए गुंडे अभी तक वेट कर रहे थे और उनमें से लीडर बोलता है तुम प्रिंस हुए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अभी भी कभी मार सकता हूँ। ये बात सुनकर हमारा हीरो स्वॉर्ड की थोड़ी पावर यूज करके उन गुंडों को डरा देता है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है हमारा हीरो एक पार्टी में एक बटलर से मिलता है और बटलर पूछता है प्रिंस ये आपके पीछे क्या है। तो प्रिंस बताता है ये स्वॉर्ड क्राउन प्रिंस ने गिफ्ट की थी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, फिर बोलते हैं ये तो नेशनल ट्रेजर है। फिर उनमें से एक व्यक्ति आके बोलता है क्या पता ये नकली स्वॉर्ड हो और सिर्फ दिखावट के लिए हो। ये बात सुनते ही स्वॉर्ड को गुस्सा आता है और सभी को डरा देती है। फिर हमारा हीरो स्वॉर्ड को बोलता है रुक जाओ और स्वॉर्ड रुक जाती है। ये सब देखकर बटलर बोलता है ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए बनी है प्रिंस। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हमारे प्रिंस की तारीफ करते हैं और फिर सभी लोग हमारे हीरो से एक एक करके मिलते हैं। उनमें से एक बंदा एलन कंपनी का हेड होता है। फिर उसकी बेटी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो हमारा हीरो बोलता है क्या तुम अडॉप्टेड डॉटर हो। ये बात सुनने के बाद एलन कंपनी का हेड बोलता है प्रिंस तुमको इस बात का कैसे पता चला। फिर हमारा हीरो बोलता है क्योंकि इसमें एरोगेंस नहीं है और तुम एक सेकंड रैंक हो और ये लड़की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्लेव थी। और ये बात सुनकर एलन कंपनी का हेड हाँ बोल देता है। फिर हमारा हीरो बोलता है मेरे को ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद है, मैं तुम्हें कभी अपने मेंशन में इनवाइट करूंगा। ये बात सुनने के बाद एलन कंपनी का हेड चला जाता है और हमारा हीरो अपने बटलर को बोलता है ये आदमी समझदार भी है और बटलर हाँ में हाँ मिलाता है। फिर हमारा हीरो बटलर को बोलता है मेरे पास ना एक और रीजन था, मेरे को कैसे पता चला ये इसकी सगी बेटी नहीं है। जब स्वॉर्ड ने अपनी पावर यूज की तब सभी लोग डर गए थे लेकिन इसने एलन कंपनी के हेड को बचाने की कोशिश की थी और ये काम एक स्लेव ही कर सकता है। और ये सब सुनकर बटलर हमारी हीरो की तारीफ करता है। फिर से सीन चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो अब की बार अपने 8th प्रिंस भाई से मिलता है और हमारे हीरो से 8th प्रिंस बोलता है तुम यहाँ पे क्या करे हो नोआ। तो हमारा हीरो बोलता है मैं यहाँ पर सिर्फ टहलने के लिए आया हूँ। तो उसका 8th प्रिंस भाई बोलता है चलो कुछ ट्रेजर हंट करते हैं, मैंने सुना है सामने वाली स्ट्रीट पे कभी कभी एंटिक्स मिल जाते हैं, हम भी अपना लक ट्राई करते हैं। लेकिन 8th प्रिंस को कोई एंटिक नहीं मिलता है। हमारे हीरो को एक ग्रीमोर पसंद आता है जिसे हमारा हीरो खरीद लेता है और 8th प्रिंस हमारे हीरो से बोलता है क्या हुआ तुमको कोई ट्रेजर मिला क्या। हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ। तो 8th प्रिंस उस ग्रीमोर को देखता है और बोलता है ये तो रियल ट्रेजर है क्योंकि ये ग्रीमोर एक बहुत बड़े विंड मैजिशियन का है।
फिर हमारे हीरो को उसके स्टेटस में दिखता है कुछ ऐड हुआ है। फिर हमारे हीरो को याद आता है ये सिर्फ लिविंग बींग्स होने पर ही ऐड हो। तो हमारा हीरो उस ग्रिमोर को काटने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन तभी उस ग्रिमोर में से एक सोल निकलती है और हमारे हीरो पे अटैक करती है और हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड से उस सोल को हवा में ही खत्म कर देता है। अभी हमारे हीरो के पास एक एलन नाम का बंदा आता है और बोलता है मेरे पास एक ट्रेजर है जिसकी शायद आपको जरूरत पड़ेगी। और वो 8th प्रिंस को और हमारे हीरो को वो ट्रेजर दिखाता है। वो ट्रेजर एक रिंग होती है और बोलता है ये रिंग हमेशा मेरे पास वापस आ जाती है। फिर हमारा हीरो उस रिंग को ट्राई करता है और वो रिंग हमारे हीरो को ऑनर मान लेती है और वो रिंग ऑटोमेटिक एक बैटल आर्मर बनाती है और हमारे हीरो को पहना देती है। हमारे हीरो को वो रिंग पसंद आती है तो हमारा हीरो जैसे ही उसकी पेमेंट करने चलता है तभी 8th प्रिंस बोलता है इसकी पेमेंट मैं कर दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है। फिर कुछ देर बाद हमारे हीरो के ऊपर फिर से वही गुंडों का लीडर अटैक करता है और अब की बार वो रिंग हमारे हीरो को बचा लेती है और उस गुंडों के लीडर को पकड़ लिया जाता है और जेल में कैद कर दिया जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमारा हीरो फिर से बार में जाता है जहाँ पे वो लड़की गाना गाती है और गाना खत्म होने के बाद 2 गुंडे उस लड़की पे अटैक करते हैं तो हमारा हीरो उनको भी मजाक चखा देता है और आगे से फिर से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो हमारा हीरो उस ओनर से वो बार भी खरीद लेता है और फिर वो लड़की से बोलता है तुम सिर्फ गाना गाओ बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लड़की हमारे हीरो को धन्यवाद बोलती है और गाना शुरू कर देती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।